फिर राम राम। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? आवाज ही तो बढ़िया है तुम्हारी। बस बस, चलो ठीक है, आवाज ही आनी चाहिए। देखो, तो मेरा नाम नरेश कुमार शर्मा है, मैं यूपीएल में एज ए एरिया मैनेजर हूँ। और हमारे ये मैनेजर हैं मृत्युंजय शुक्ला सर, जो गाजियाबाद से पूरा वेस्टर्न यूपी देखते हैं। और हमारे साथ में मनीष जी हैं, जो आपका मेरठ वाला पार्ट देखते हैं, शायद आपके पास आते रहते हैं कंटिन्यू मनीष जी। तो मैं सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि गन्ने की कटाई चल रही है, उसके बावजूद भी आप बहुत कीमती समय अपना निकाल के हमारी इस मीटिंग में ये आए हो। तो सब बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का। फिर आगे से, और यूपीएल के बारे में, यूपीएल को जानते हैं, आपने सुना है यूपीएल कंपनी के बारे में? सुना जी, सुना है। तो मैं थोड़ा सा यूपीएल के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा। यूपीएल 70 साल पुरानी कंपनी है, कभी बना लो, और हमारी इंडिया की कंपनी है। आप ये देखोगे, बहुत सारी विदेशी कंपनी हमारे इंडिया में आके बिजनेस करती हैं, लेकिन यूपीएल एक ऐसी कंपनी है, एक इंडियन कंपनी होने के बावजूद भी और भी 1 से 20 देशों में बिजनेस करती है, बाहर जाके भी। तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए हम किस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है सब पढ़े लिखे किसान हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा हो। ये चीज़ हमको बहुत ज़रूरी है कि हमको पता हो कि हमने ये प्रोडक्ट डाला है, इस कंपनी का डाला है, और डाला है तो क्यों डाला। क्योंकि बाजार के अंदर वो बहुत लंबे समय से काम करती है कंपनी, वो उसके पीछे R&D भी होती है। हमने कोई प्रोडक्ट दिया XYZ, उसको 7 साल लगती है आपके पास आने में। ऐसा नहीं है प्रोडक्ट बनाया आपके पास आ गया, पहले उसके ट्रायल होते हैं। गन्ने का कोई प्रोडक्ट होता है तो आपका शुगर मिलों में ट्रायल होगा, आपका यूनिवर्सिटियों में ट्रायल होगा, जब आपके पास कोई प्रोडक्ट लेकर आएगा। लेकिन जो छोटी कंपनी या अदर इस टाइप की कंपनी बहुत है बाजार में, कंपनी कल बनी और अपने प्रोडक्ट देने लगती है। लेकिन हमारा यही सोचना है, और आपका भी यही मानना है, कि कोई प्रोडक्ट आए रिसर्च के बाद ही आपके प्लॉट तक पहुंचे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रयोगशाला आपका खेत है। हमारा तो प्रोडक्ट है, लेकिन प्रयोगशाला सबसे बड़ी आपका खेत है। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये, थोड़ा सा आप कंपनी के बारे में भी, कोई भी प्रोडक्ट डाल रहे हो, थोड़ा सा जानकारी जरूर रखें। यूपीएल इंडियन कंपनी है, 70 साल पुरानी कंपनी है, और अपने देश की कंपनी होने के बावजूद भी 1 से 20 देशों में बिजनेस करती है। तो ये यूपीएल के बारे में रहा। अपने यहाँ पे मेजर गन्ने की क्रॉप ही है, कोई और भी क्रॉप है? गन्ना ही है ना? तो मुझे थोड़ा सा बताओ, गन्ने में अपने यहाँ पे जो मेजर समस्या आती है, क्योंकि उसको भी हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ हमारे पास होंगी नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हम आपसे सीखेंगे। हमारे टॉप बोरर है सबसे खतरनाक टॉप बोरर भैया ने बताया था। और जमीन में कोई या ऊपर कोई रेड रोड की भी बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा। और जी, और एक नई समस्या स्केल, हाँ स्केल भी अभी बढ़ा है ना, बहुत ज्यादा। स्केल तो वही रहता है जो जमीन में पड़ा रहता है, या पत्ती पे भी लगा होता है, वो गन्ने की पोरी पे लगा है, पोरी पे लगा रहता है, और वो उसकी कवर जो रहता है बहुत टाइट रहता है। हाँ जी। तो सर ये एक नई यहाँ पे इंसेक्ट की प्रॉब्लम है स्केल की, वो आसानी से ना तो नीचे गिरता है और शीर्ष पे जम जाती है। तो ये अभी गन्ने के अंदर वेट नहीं रहता। या वाइट ग्रब की कोई प्रॉब्लम? देखो, ये मेजर जो मैं पहले जनरली हम बताएंगे, जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। आपने देखा होगा, जब हमारे दादाजी खेती करते थे तो खेतों को खुला छोड़ते थे गर्मियों के सीजन में, कि कोई कीड़ा है, कोई फंगस है, या कुछ है, एक बार खत्म हो जाए। तो आज की डेट में क्या छोड़ पा रहे हैं? खाली खेत नहीं छोड़ पा रहे। एक ये भी समस्या है, जो हमारा टॉप बोरर कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फंगस की कोई समस्या नहीं हुई है। हम एक जनरल पहले प्रैक्टिस करेंगे, दवाई की बात बाद में करेंगे, इससे हम कहीं हद तक कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। एक पहले हम फसल चक्र यूज करते थे, कि हमने इसमें सरसों लगाई है, गहरी जड़ वाली फसलें लगाई हैं, फिर उथली जड़ वाली फसलें लगाएंगे। पहले हमने इस खेत में ये लगाया था, इस बार ये लगाएंगे। तो ये प्रैक्टिस है, थोड़ा बहुत करते नहीं है जी, बिल्कुल। इसके देखो, हर साल उस खेत में गन्ना लगेगा तो कहीं ना कहीं पैदावार होती है, कम नहीं होती? आप बताओ। हो जी, आपने ये देखा होगा, जिस नए खेत में आपने गन्ना लगाया है वहां पे आपको लगता है कि पैदावार बढ़ेगी, ज्यादा निकलेगी, कीड़ा कम लगेगा, फंगस कम लगेगा। लेकिन उसी खेत में बार बार गन्ना होगा, वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ये फसल चक्र वाली बात होगी, खेत को खुला छोड़ने वाली बात होगी। एक तीसरी चीज और है, हम देख रहे हैं कि हमारी जमीन के अंदर से कार्बन बहुत तेजी से खत्म होता चला जा रहा है। आप कहीं पे भी टेस्ट कराओगे
ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा घट रही है जमीन के अंदर। आप बिल्कुल किसी भी लैब में लेके चले जाओ, आप देखोगे नाइट्रोजन बढ़ रहा है, फास्फोरस बढ़ रहा है, डीएपी की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन देखोगे ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है। ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी को बहुत ताकत देता है, बहुत उपजाऊ मिट्टी को बनाता है। जब दादा पहले चलते थे खेत में, बता देंगे कि इस खेत में ढिले और नंगे पैर चलने से कि हाँ इसमें ऑर्गेनिक कार्बन, ये खेत की मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है, पहले बता देते ना नंगे पैर चलने से खेत में कि इस खेत में क्या है। आज की कंडीशन ये है कि हम ऑर्गेनिक कार्बन भी कम हो रहा है, कैसे उसको हम मेंटेन कर सकते हैं? क्या हम गोबर की खाद डाल सकते हैं? क्या हम हरी खाद डाल सकते हैं? क्या हम सनई ढैंचा इस टाइप से कुछ ऑर्गेनिक चीज या कुछ ऐसा मैन्योर डालें जिससे कि ऑर्गेनिक कार्बन हमारा बढ़े, जिससे कि पैदावार बढ़ सकती है हमारी। अगर जो हम ऑर्गेनिक जितना कम होता चला जाएगा ना, उतना रोग भी बढ़ेगा, उतना कीड़ा भी बढ़ेगा, उतनी प्रॉब्लम हमारे गन्ने की फसल या कोई भी फसल लगा रहे हो उसके लिए है। ये जो मैंने आपको 4-6 प्रैक्टिस बताई है, तो ये बिल्कुल ये फ्री वाली है, में ऐसा नहीं है। अगर जो आप देखोगे ना थोड़ा यूज करके 2-4 बीघे में, एकड़ में, एक आध में, तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पैदावार भी बढ़ेगी और हमारा कीड़ा भी कंट्रोल होगा, हमारा रोग भी कंट्रोल होगा। फिर तीसरी आती है वेराइटी की। वेराइटी कौन सी वेराइटी अपने यहाँ पे चल रही है मेजर? पहला तो 38 थी, अब 18 चल पड़ा। अच्छा 38 खत्म सी कर दिया आपने? अब खत्म से ही हो लिया जी, बस 18 आ गई है। 18 आ गई। नहीं अब बोल रहे लोग काफी बोलेंगे। अभी आपने एक चीज देखा है कि आपका ये अपना 38 वैरायटी का जो पैदावार थी, क्या 18 उसको दे रही है, उस इतना पैदावार दे पा रही है? कोई नहीं दे पा रही, थोड़ी बहुत कम है। कम है। ये काफी कम है। कोई पेड़ी, उसकी पेड़ी कैसी आ रही है 18 की? पेटी तो बहुत कम आ रही है। पौधा 18 में क्या है, पौधा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसका रटून जो आएगा उसमें पैदावार कम हो जाएगा। और वो भी 18 पक्की धरती का बीज है, बोर्ड में भी पक्की धरती का बीज है। तो 38 का क्या है, आज की कंडीशन ये है, 38 का ना तो प्रोडक्शन कम हुआ ना रिकवरी कम हुई। उसमें क्या है, जो रोग लगा है उसको हमको देखना है कि उसको हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, कि कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। पैदावार देने वाली आज की डेट में भी 38 ही है सबसे ज्यादा, लेकिन अगर जो हम उसको एक वैज्ञानिक तरीका से करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उसकी पैदावार भी आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। अभी आपने सुना होगा, छोटा जो बच्चा होता है, नवजात जो होता है, हमारी सरकार भी कहती है कि उसको इतने टीके जब लगते हैं, उसको इतने होने पे ये टीका लगेगा, इतने दिन पे ये टीका लगेगा, इतने दिन पे ये टीका लगेगा। गवर्नमेंट फ्री देती है ना। क्यों देती है? क्योंकि अगर जो स्टार्टिंग से उसको कोई रोग नहीं लगे, कोई बीमारी नहीं लगे, तो आगे चल के वो ठीक रहेगा, हष्ट-पुष्ट रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। तो सेम कंडीशन पौधा की है। आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर जो आपने गन्ने का सेट बोलते हैं ना, सेट ट्रीटमेंट कर दिया, अदर क्रॉप में तो सीड ट्रीटमेंट होता है, लेकिन गन्ने वाली क्रॉप में सेट जो होता है, आप जो गन्ने की कांची जो डालते हो उसको प्रोटेक्ट करना है अपने को, उसमें कोई बीमारी ना लगे, उसमें कोई रोग ना लगे। अगर जो वो हमारा स्ट्रांग रहेगा, आपने एक चीज और देखी होगी, जो जर्मिनेशन से ही गन्ना निकल के आता है वो कितना स्ट्रांग रहता है, और एक गन्ना थोड़ा सा हल्का निकल के आया है, उसका आप देखोगे वो लास्ट तक हल्का सा रहे, लेकिन जो स्टार्टिंग से जिसका मोटा तना होगा, अच्छे से निकल के आएगा, 2 दिन पहले निकल के आएगा, उसका प्रोडक्शन भी अलग जाता है, उसमें बीमारी भी कम लगती है। ये आपने देखा होगा खुद। तो मेरा उद्देश्य ये है कि हम जो बीज उपचार के लिए, जो सेट प्रोडक्ट के लिए जो प्रोडक्ट भी चुने, कोई भी चुने, तो वो एक ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारा रोग भी कंट्रोल हो, हमारी कीड़ा भी कंट्रोल हो, हमारा जर्मिनेशन भी फास्ट आए। हमें 3 चीज चाहिए। पहली चीज, कोई रोग नहीं लगे स्टार्टिंग में, दूसरी चीज कोई कीड़ा नहीं लगे, तीसरी चीज कोई हमें जर्मिनेशन एक समान चाहिए और अच्छा चाहिए। ये तीनों चीजें हमें स्टार्टिंग में मिल जाए, 45-50 दिन तक हमारे गन्ने को ये तीनों चीजें मिल जाए, तो मैं कह रहा हूँ कोई पड़ोस का गन्ना उस गन्ने को नहीं छू सकता। ये तीनों चीज हमें ध्यान रखनी है। एक तो कोई रोग नहीं लगे स्टार्टिंग में, कोई कीड़ा नहीं लगे, रोग अलग हो गया, रोग कीड़ा अलग हो गया, और एक होता है एक समान जर्मिनेशन आए, अच्छा तंदुरुस्त हमारा पौधा निकल के आए। हमें ये तीनों चीजें चाहिए नहीं चाहिए बताओ? अगर जो ये तीनों चीजें मिलेंगी तो आप ये सुनिश्चित करोगे कि आपका जो गन्ना है उसको मैं तो ये मानता हूं कि उसको कोई गन्ना नहीं पीट सकता। अगर तो ये तीनों चीजें आपने सुनिश्चित कर दी, स्टार्टिंग में कोई रोग नहीं लगे,
स्टार्टिंग में कोई कीड़ा नहीं लगे और जर्मिनेशन एक समान आए और अच्छा जर्मिनेशन आए। तो इसको हमने ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन दिया है। शायद कुछ किसान भाइयों ने यूज भी किया होगा। पिछले साल आया ना जी वो? हाँ, पिछले साल आया था, इससे पहले भी रहा है। यूज पहले करा था। इसके ट्रायल रहे 5-6 साल हमने इसको ट्रायल में लगाया, लेकिन हमने यूनिवर्सिटियों से, हमने शुगर मिलों से, सारी जगह से जहाँ पे वेरीफाई होता है पूरी तरह से उसको करा के सेट प्रोटेक्ट के लिए हमने ये दवा निकाली है। आप कोई भी दवा उठाना जो जमीन में आप डाल रहे हो, यूरिया में मिला के डाल रहे हो या कांची पे स्प्रे कर रहे हो, उस पर बीज उपचार लिखा है। आप देखोगे इस पे लिखा है सीधा, इस पे हिंदी में भी लिखा है सीड ट्रीटमेंट, देख रहे हो ना, क्योंकि ये रियल दवा है और ये लाल कलर की दवा है। हाँ जी। इसके अंदर जो लाल कलर की दवा निकलेगी और इसके अंदर जो पॉलीमर होता है, टेक्निकल अलग होता है, पॉलीमर अलग, रॉ मटेरियल अलग होता है। वो क्या करेगा, आपकी जो कांची है उस पर लंबे समय तक चिपका रहेगा। लेकिन जो आप दानेदार या इस टाइप से कोई अदर प्रोडक्ट डाल रहे हो, वो क्या करता है, बहुत लंबे समय काम नहीं करता, बहुत 15 दिन काम करता है, 20 दिन काम करता है। लेकिन इस टाइप का अगर जो प्रोडक्ट है तो 45 दिन तक हमारी पोरी पे 45 से 60 दिन तक ये उसको चिपक के रखता है। और जहां पे भी ये डलेगा, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे खेत में कभी मत डालना। आप 1 बीघा में, 2 बीघा में, इसका 100 ml भी मिलेगा, इसका 200 ml भी, 400 ml भी, सारी पैकिंग में अवेलेबल है। लेकिन आपने कहीं पे भी 1 बीघा में भी डाल दिया ना, वो गन्ना और उस गन्ने को कभी छू नहीं सकता है, क्योंकि 2 इसके अंदर बहुत अच्छे फंगीसाइड दिए कंपनी ने, एक बहुत अच्छा कीटनाशक भी दिया है। आपको अलग से फंगीसाइड और कीटनाशक मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर तरीका से आपके सेट को प्रोटेक्ट कर देगा और जो चीज चाहिए अपने को, एक समान जर्मिनेशन, स्वस्थ कल्ले, वो चीज ये देगा एकदम। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सारे खेत में यूज करो, फिर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कम मात्रा में लगाएं, कहीं ट्रायल करके देखें अपने खेत में भी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रयोगशाला आपका खेत है। मैं फिर यही कहूँगा, क्योंकि मैं कंपनी में इसमें काम करता हूँ, ये प्रोडक्ट है, मैं इसकी तारीफ आपके बीच में कर रहा हूँ भाई, लेकिन मैं ये भी इंश्योर कर रहा हूँ कि आपने जिस खेत में डाल दिया ना, वहाँ पे आपको 110% ये रिजल्ट देगा। क्या रेट है इसका? रेट भी मैं बताऊंगा आपको, इसकी डालने की विधि भी मैं बताऊंगा, इसकी डोज भी मैं आपको, ये 4 चीज और बताऊँ। ये इसका जो मात्रा रहेगी वो 400 ml 1 एकड़ के लिए रहेगी। ये हमको ध्यान रखना है, इसको ना तो 200 करना, ना इसको 600 करना। इसकी डोज जो 400 ml 1 एकड़ के लिए रहेगी, और हमने ये बोतल भी 400 ml की दी है। तो 400 ml एकड़ की इसकी डोज है। और ये 2 विधि है इसकी डालने की। एक तो विधि है आप कांची पे इसका स्प्रे भी करा सकते हो, कुछ किसान भाइयों के पास में समय रहता है, टाइम रहता है, कांची पे आप स्प्रे करा दो, ड्रेंचिंग होती है इसकी ना। दूसरा, इसको यूरिया में मिला के 2.5-3 किलो मिट्टी में लेके इसको मिला के, उसके बाद DAP यूरिया मिला के कूड़ डाल के अपना पाटा लगा दो, तो भी ये प्रॉपर बहुत अच्छा काम करके देगा। दोनों विधियों में से जो भी आपको आसान लगे, क्योंकि उस टाइम क्या रहता है, गन्ने में यही रहता है कि बस दबाओ इसको फटाफट, रहता नहीं रहता, बस जल्दी से जल्दी दबाओ, हमारा नमी भी बनी रहे,